दोस्तों, आप सब जानते हो कि हमारे आत्मा का उद्धार तभी संभव है जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जब हम राम के नाम का, प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं। लेकिन आप सब ये भी जानते हो कि ये चीज़ कर पाना हर किसी के बस का नहीं। सबको पता है एक दिन मरना है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो चेतना में रहते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ये भी कैसे? क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता ईश्वर की भक्ति में। उनके लिए जो चीज़ें इस संसार में दिख रही हैं, जिसमें मौज है या जो भौतिक चीज़ें हैं, उनके लिए बस वही सत्य है। वो उसी में जीना चाहते हैं, वो चेतना में नहीं जीना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं प्रभु की भक्ति करना तो चाहता हूँ, पर मेरा मन नहीं लगता, मैं जबरदस्ती करता हूँ। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मन के मत में मत चलो। मन अच्छी चीज़ों को करने से हमेशा रोकता है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मन कभी भी प्रेशर नहीं झेलना चाहता, दबाव नहीं झेलना चाहता। एक बार संत तुलसीदास से किसी ने पूछा कि मेरी कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए मैं बैठ जाता हूं, क्या उसका भी कोई फल मुझे मिलेगा? तब गोस्वामी तुलसीदास जी जवाब देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जा मैं सभी उल्टा सीधा बीज। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि वह उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार यदि आप नाम का सुमिरन करोगे कैसे भी, मन से बेमन से, तो उस सुमिरन का फल आपको अवश्य मिलेगा। मतलब आप मन से या बिना मन से आप प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हो, तो आपको सद्भाग्य की प्राप्ति अवश्य होगी, आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका एग्जाम आपके सर पे हो और आप ना चाह के भी पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पढ़ना है, एग्जाम है, परीक्षा है आपकी, और आप पढ़कर उस परीक्षा को पास कर लेते हो बिना मन के। उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हो, इस भक्ति को भी देख सकते हो। यदि आपका मन नहीं भी है लेकिन फिर भी आप लगे रहें, तो भी आप सही दिशा में जाओगे। और कहीं ना कहीं यदि आप अपना मन लगाओगे तो मन बिल्कुल लगेगा। मन आज नहीं लग रहा, लेकिन एक दिन आपसे हार जाएगा, क्योंकि आप सद्भक्ति में लगे हुए हो। मन कुछ समय के लिए ही बलवान रहता है, लेकिन ये मन आपका है, आपसे बलवान नहीं हो सकता। मन इंसान को परेशान करता है, मन इंसान का विरोध करता है, अच्छे काम करने का विरोध करता है। लेकिन आप ऐसे तो नहीं है कि सारे काम को आप मन के हिसाब से ही करते हैं। मन नहाने का नहीं करता, मन सोकर उठने का नहीं करता, लेकिन आप सब करते हो। तो फिर ये क्यों नहीं? आप सोच के मन को कमजोर बना रहे हो। वास्तव में मन कमजोर आप सोच के कर रहे हो कि मन नहीं कर रहा। इसीलिए कबीरदास ने कहा है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। इस मन के कई मत हैं और ये मन आपका कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्टि सिर्फ आपको प्रभु भक्ति में ही मिलेगी, परम शांति आपको वहीं पर ही मिलेगी। यही गूढ़ सत्य है।